नमस्कार आपको अपना स्टॉक मार्केट का इंट्राडे कोर्स का बिगिनिंग का पहला क्लास के लिए। तो आज हम लोग कुछ कैंडल स्टिक्स के बारे में जानकारी पाएंगे और उसके साथ साथ हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन जो हम लोग यूज करते हैं हर दिन के लिए वो थोड़े बहुत जान लेंगे। तो पहली बात, हम लोग जब स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम नहीं भूल सकते। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारा चार्टिंग सॉफ्टवेयर। चार्टिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होता है कि जिसमें हमें चार्ट देखने मिले, बराबर ना, हाँ सर। जिसमें हमें चार्ट देखने को मिले। तो पहला जो सॉफ्टवेयर होगा वेबसाइट है। एक्चुअली ये मोबाइल का ऐप भी है और एक वेबसाइट भी है जिसका नाम होगा ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग ऐप। ट्रेडिंग व्यू .com। जी सर। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये फ्री में भी अवेलेबल है और ये पेड वर्जन भी है। हमें पेड की कोई जरूरत नहीं है, हमें जी पेड सर। सब्सक्रिप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें फ्री में ही काम चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अपना क्रोम ओपन करेंगे, क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउजर ओपन करके उसमें हम लोग tradingview.com को ओपन कर लेंगे ताकि हम देख पाए कि भाई चार्ट दिखते कैसे हैं, बराबर ना। हाँ सर। चलो फिर ठीक है। तो ये है हमारा ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट जो दिखने में ऐसा कुछ दिखता है। हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे आते हैं, आने के बाद यहाँ पे लिखते हैं ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू लिखते ही हमें इस तरीके से एक वेबसाइट सामने आ जाता है, बराबर। तो हाँ यहाँ सर। पे हम लोगों को रजिस्टर करना पड़ता है गेट स्टार्टेड में। यहाँ पे प्रो या कुछ भी दिखते हैं, यहाँ पे प्रो प्लस प्रीमियम ऐसा दिखते हैं। हमें इनको चीजों की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे दिखता है हमें ट्राई फ्री बेसिक। इसे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें साइन अप के लिए पूछेगा। मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूं तो फिर मैं वापस से साइन अप नहीं करूंगा। तो आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। आपको गूगल का आपका जीमेल होगा ना, उसके द्वारा भी कर सकते हैं, या तो फिर आप दूसरा ईमेल आईडी पासवर्ड है तो उसके मदद से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप अपना ईमेल आईडी जो है यूज करते हो रेगुलरली उसी से कर लो ताकि आपको बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है ना। हाँ सर ठीक है। तो इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ये होगा हमारा ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट जो हम लोग यूज करते हैं। इस तरीके से दिखेगा हमें। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपना कोई भी कंपनी का अगर कुछ ढूंढना है हमें, उदाहरण के तौर पे अगर मुझे मान के चलिए हम लोग टीसीएस को देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आऊंगा टीसीएस। यहाँ पे बगल में अगर हम देखते हैं तो टीसीएस एनएससी लिखा होगा और टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड बीएससी भी लिखा हुआ दिखेगा। तो हमें क्या चाहिए, हम लोग ज्यादातर काम किस में करते हैं, हम ज्यादातर काम एनएससी में करते हैं ना कि बीएससी में। ठीक है। तो हम लोग हाँ यहाँ सर। पे टीसीएस पे क्लिक कर लेंगे तो फिर हमें टीसीएस का चार्ट दिखाई देगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें टाइम फ्रेम मिलेगा। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 1 घंटे के हिसाब से हमें यहाँ पे चार्ट दिखाई देंगे। तो हम पहले फॉलो करेंगे 1 घंटे का चार्ट। हर दिन दिन में 6 घंटे आते हैं, मतलब हमें लगभग 6 कैंडल्स दिखाई देते हैं। 6.25 घंटे होता है हमें वक्त, लेकिन हम लोग सिर्फ 6 घंटे कंसिडर करेंगे। लास्ट का 15 मिनट वाला कैंडल हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है। ठीक है सर। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई गुंजाइश है, कोई शक? नहीं सर। कोई नहीं। कुछ नहीं, चलो ठीक है फिर।
तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले सीखते हैं कि भाई डोजी क्या क्या काम करता है, और उसके साथ ही साथ हम लोग आगे का जानकारी भी हासिल कर लेंगे। तो देखिए, डोजी कैंडल का मतलब होता है कि भैया ये जो कैंडल है ये देखने में इस तरीके से दिखता है। ये हो गया हमारा नॉर्मल डोजी, बराबर। बराबर सर। और इसमें दूसरा तरीके का आता है जिसे हम बोलते हैं, जब आप बच्चे थे तो फिर क्या आपको याद है कि आप नदी के किनारे जब आप खेलने जाते हो, या तो फिर घर के पीछे या तो फिर घर के सामने जहाँ पे पानी का कमंडल होता है, मतलब पानी का जो जगह होता है, लाइक हाँ सर। वेल और पॉन्ड और समथिंग, तो वहां पे क्या आप देखें, वहां पे हेलीकॉप्टर जैसे कुछ चींटियां, क्या बोलते हैं, तितलियां जैसे आते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो क्या बोलते हैं आप उनको? उनको हमारे कीट के रूप में बोला जाता है सर। हाँ, कीट। कौन सा कीट है वो? हमारी भाषा में तो उसको वैसे अलग ही नाम दिया जाता है, पिघला टाइप बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मारवाड़ी में तो उसको फुड़कला एक कीट के रूप में माना जाता है, फुड़कला। फुड़कुला। देखने में वो कैसे दिखते हैं? हेलीकॉप्टर जैसे दिखते हैं, बराबर। ऐसा ही दिखता है। हाँ। तो क्या है ना, वो उसी का सिंबल अंग्रेजी में उसी कीट को बोला जाता है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई। हाँ। जैसे उसका सिर जो होता है, उसका मुंडी जो होता है वो हेलीकॉप्टर जैसे दिखता है, और उसका हाँ लंबी डंडी जैसी एक उसकी बॉडी होती है, बराबर। हाँ सर बराबर। इसे बोला जाता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। जी सर। क्या बोला जाता है? ड्रैगन फ्लाई डोजी। बिल्कुल बराबर। ये हो गया मेरा नॉर्मल डोजी। और ये हो गया मेरा ड्रैगन फ्लाई फ्लाई डोजी। डोजी, बराबर। अभी, बराबर। हाँ, अभी तीसरा जो है वो, अगर आपको याद है, क्या आप क्रिश्चियंस के शमशान में गए हैं? हाँ सर, वो ऊपर वो एक इस टाइप रखा होता है, डोजी टाइप ही। हाँ। तो एक्चुअली क्या है ना, डोजी का उल्टा रखते हैं। ये जो डोजी है अपना, इसका उल्टा रखते हैं, मतलब मान के चलो कि भाई जमीन के अंदर इसे गाड़ दिया जाता है। जी सर। ये रहा मेरा लंबा डंडा, और अगर मैं इसे जमीन में गाड़ना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा पहले? खड्डा खोदना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद में? बाद में उसको डंडे को नीचे लगाएंगे। ओके, और? और फिर उसमें मिट्टी लगा के बराबर कर देंगे। ओके, ठीक है, बराबर। और अगर ये मुझे और भी तंग चाहिए तो? और छोटा चाहिए। तंग चाहिए मतलब और भी टाइट होना है, मतलब उखाड़ूं तो ना आना चाहिए। उसको कुछ ऐसा सामान लगाएंगे जैसे सीमेंट वगैरह वगैरह से उसको पे कर देंगे। हाँ बिल्कुल। अगर उसके बदले में मैं अगर बीच में ऐसा एक डंडा दे दूं तो? हाँ तो फिर कभी नहीं उखड़ेगा। कभी नहीं उखड़ेगा ना? सपोर्ट हाँ। की तरह काम करेगा। हाँ बिल्कुल। तो एक्चुअली ये जो कैंडल है इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। क्या बोलते हैं? ग्रेव स्टोन डोजी। स्टोन डोजी बोलते हैं। इसे हम लोग ग्रेव बोलते हैं, ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव मतलब क्या? वो जो क्रिमेशन जो रहता है ना, जो हाँ। दफन करते हैं, वो हम्म। जो डूम जैसा आया होता है ना, उसे बोलते हैं हाँ, ग्रेव। और स्टोन मतलब पत्थर। पत्थर। हाँ। कब्र का सामने गाड़ने वाला पत्थर की जैसे दिखने वाला डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी। हाँ। और तीसरा तरीके का डोजी आता है, उसे हम बोलते हैं लॉन्ग लेग्ड डोजी। मतलब इसको जो है ना, इसे, इसके पैर जो होते हैं, इसके पैर काफी लंबे होते हैं। ये क्या हो गया मेरा? लॉन्ग लेग्ड डोजी हो गया।
जी सर। ये है डोजी के असली कैंडल्स। ठीक है सर। ठीक है। और ठीक। इसका एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब मान के चलो डोजी को किसी और डोजी के साथ शादी करवाया, तो उनके माता पिता भी तो एक्सटेंडेड फैमिली बन गया ना, उनके घर वाले भी। उसमें कौन कौन से आते हैं? हैमर आता है, मॉर्निंग स्टार आता है, शूटिंग स्टार आता है, स्पिनिंग टॉप आता है। ये सारे चीजें जो है, ये सारे चीजें डोजी का ही एक्सटेंडेड फैमिली है। मतलब डोजी फैमिली में ही आते हैं, लेकिन डोजी से थोड़ा अलग है। अलग। लेकिन ये सारे चीजों को जो हम कंसिडर करते हैं ट्रेड के लिए, वो एक ही तरीके से है। जी सर। ठीक है। ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये मान के चलो ये मेरा डोजी है, बराबर, ये मेरा हाँ डोजी सर। है। और यदि हम मान के चलते हैं कि भाई ये डोजी का लो जो है ये 20 रुपए, आई मीन ये 820 का है, और हाई जो है ये 840 का है। ये कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, हाँ सर। ये कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, चाहे एसबीआई का हो, चाहे क्रिप्टो का हो, चाहे फोरेक्स का हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, कुछ भी हो। जी सर। तो हम लोग क्या करते हैं, ये डोजी का जो ऊपर वाला हिस्सा जो है, इसे हम लोग मार्क करते हैं। और कोई है आपके साथ में आज? नहीं अभी तो कोई नहीं। ये आवाज तो आ रही थी, मैं सोचा कि भाई आपके भाई साहब होंगे। कैसे? वो तो कोई कस्टमर थे, वो पैसा तो बाहर गए हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। मार्केट कहाँ से रखी? तो हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग मार्क करते हैं, बराबर। जी सर। देखो यूजुअली डोजी जब आता है तो लोग बोलते हैं, आधा लोग बोलते हैं कि भैया ये रिवर्सल पैटर्न है। ये क्या है? ये एक रिवर्सल पैटर्न है। और आधा लोग बोलते हैं कि भैया ये इनडिसिसिव कैंडल है। मतलब इस पे, इस कैंडल पे हम लोग कोई भरोसा नहीं कर सकते, ये वीक कैंडल है, ऐसा आधा लोग बोलेंगे। आधा यूट्यूब में देखने मिलेगा, ऐसा आधा लोग बोलेंगे जो आपको ब्लॉग्स में देखने मिलेगा। और आधा लोग बोलेंगे कि भैया ये एक रिवर्सल कैंडल है, बराबर। ये दोनों सच है, ये दोनों के दोनों सच है। लेकिन हमें ना इसे लेना है, ना इसे कुछ देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है डोजी कैंडल से। हाँ, डोजी कैंडल में एक कैंडल के ऊपर हम लोग काम नहीं करते हैं, को कौन सा है? लॉन्ग लेग्ड डोजी। जब भी हमें 1 घंटे का चार्ट पे लॉन्ग लेग्ड डोजी दिखता है, तो उस दिन हम उस स्टॉक पे काम नहीं करेंगे। जी सर। बताओ वजह क्यों? मुझे कब तो सर बता नहीं। तो पूछना पड़ेगा ना तुम्हें, सर वजह बताओ। जी सर। ऐसा मैं कुछ भी बोलूं और तुम कुछ भी मान लोगे? नहीं सर बहुत तो नहीं। फिर पूछना चाहिए ना भाई, वजह क्या है सर। तो क्यों नहीं काम करेगा? हाँ, देखो, अभी मान के चलते हैं कि भाई तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है कि भाई तुम्हारा ऑफिस है, ग्रेनेड का हाँ ऑफिस है। तुम ऑफिस में बैठे हुए हो, तुम्हारा काम है दिन में इधर से 1 किलोमीटर आगे जाके देख के आना है, और इधर से 1 किलोमीटर आगे जाके देख के आना है। बराबर। और ये करने के लिए आपको कितना घंटा दिया गया है? 8 घंटा दिया गया है। जी सर। अभी क्या करोगे? तुम तो बोलोगे कि भैया अभी तो बारिश धूप की सीजन आने वाली है, चलो चलो एक काम करते हैं, अपन अपने काम करते हैं कि भाई सुबह सुबह उठ के मैं यहाँ पे 1 किलोमीटर जाके आऊंगा, यहाँ पे 1 किलोमीटर जाके आऊंगा। फिर वापस तुम जिंदगी भर, वापस उस दिन पूरा क्या तुम वापस यहाँ पे आओगे? हाँ तुम्हारा जी काम सर। है 1 किलोमीटर ऊपर जाना, 1 किलोमीटर लेफ्ट में जाना, 1 किलोमीटर राइट में जाना। क्या तुम वापस से 1 किलोमीटर लेफ्ट और 1 किलोमीटर राइट जाओगे क्या? नहीं।
तो कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, ये लगभग एक दिन में कितना मूवमेंट करता है? 1 से 1.5% की मोमेंटम करता है, बराबर? बराबर। 1 से 1.5%, ज्यादा से ज्यादा 2%। जी। ये इसका रेगुलर बिहेवियर होता है, बराबर? बराबर। तो 2% ऊपर 2% नीचे जाने के बाद ये मार्केट में ये पर्टिकुलर स्टॉक काम करेगा क्या उस दिन? ना ना, नहीं नहीं। पूरा नहीं सो नहीं। जाएगा ना। हाँ। तो इसीलिए हम लोग जो है, ये जब लॉन्ग लेग्ड डोजी आता है तो हम लोग इस पे काम नहीं करते हैं। जी सर। समझ में आया? जी सर। हाँ। इसके अलावा चाहे वो ग्रेवस्टोन डोजी हो, चाहे वो ड्रैगन फ्लाई डोजी हो, चाहे वो मेरा नॉर्मल डोजी हो, चाहे वो मेरा कौन सा मॉर्निंग स्टार हो, यूनिंग स्टार हो, अबैंडन कैंडल हो, सब के सब हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से ट्रेड करते हैं। जी सर। हम लोग सबका सब इसी तरीके से ट्रेड करते हैं। चलो, अभी हम लोग क्या करते हैं कि भैया, इतना समझ में आ गया कि भाई नॉर्मल डोजी क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं? यहां तक समझ में आ गया? जी। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा पूछो, दोबारा समझ में नहीं आया तो तीसरी बार पूछो, 100 बार पूछो, मैं समझा दूंगा। जी बराबर। हाँ। अभी क्या करना है हमें, मान के चलो कि भैया ये कैंडल हो गया। मतलब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, डोजी कैंडल कब बनेगा? जब मार्केट खुलेगा, मतलब यहाँ पे 830 पे जब मार्केट ओपन होगा तो क्या होगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे बायर्स ले जाएंगे। यहाँ पे हाँ। सेलर्स क्या है, सेलर्स वापस इसे नीचे ढकेलेंगे, वापस यहाँ से क्या करेंगे, बायर्स वापस से इसे बीच में लाके खड़ा कर देंगे। मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे एक तरीके से जंग चल रहा है, बराबर? बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बोलेंगे भैया, जंग करना है तुम करो, बाद में बताओ कौन जीता, हम उसके साथ चलने वाले हैं। बराबर। तो मान के चलते हैं यहाँ पे अगर ये ऊपर की तरफ आया, मतलब 840 रुपए 5 पैसे जैसे ही ये आएगा, हम लोग यहाँ पे बाई कर लेंगे। जी। कितना करेंगे? एक एक अमाउंट का बाई कर लेंगे। मैं कितना बराबर। बाई करना है ये भी हिसाब में आता है, लेकिन मैं बस आज आपको ये सिखा रहा हूं कि भैया यहाँ पे हम लोगों को बाई करना है। कितना बाई करना है, कैसे बाई करना है, वो हम आगे देखेंगे। जी। ठीक है। अभी मान के चलते हैं कि भैया हमने एक ही शेयर खरीदा हुआ है, बराबर? बराबर। मतलब यहाँ पे मेरा रिस्क कितना हो गया, 20 रुपए का रिस्क हो गया, बराबर? आठ सौ बराबर। चालीस 840 रुपए 5 पैसे पे यदि मैं खरीदारी करता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? 880 पे स्टॉप लॉस रहेगा ना मेरा यहाँ पे। हाँ सर बराबर। 820। 820 पे। हाँ। ये डोजी का लो कहाँ पे है? 820 पे डोजी का लो है, बराबर? हाँ सर बराबर। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे बनेगा? 820 पे। बराबर। तो जैसे ही ये ऊपर की तरफ आएगा तो मैं यहाँ पे बाई कर लूंगा, जी। ऐसे। और 1 घंटा होने के बाद अभी मेरा कितना रुपए नुकसान होने वाला है? अगर नुकसान होगा भी तो कितना रुपए नुकसान होगा? 20 रुपए का अगर लो स्टॉप लॉस हिट किया तो। बराबर। अभी मान के चलो ये कैंडल जो है, ये कैंडल बन गया मेरा हरा। हरा कैंडल का मतलब क्या होता है? ग्रीन। पॉजिटिव। ऊपर हाँ, जा रहा है। ऊपर जा रहा है, बराबर। बराबर सही पकड़े हो। अभी के यहाँ पे क्या करूंगा मैं, मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे, अभी जैसे ही ये कैंडल खत्म होता है मैं मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से हटा दूंगा। क्या करूंगा? हटा देंगे। हटा दूंगा। हटा के मैं कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे रख दूंगा। 835 पे। बिल्कुल।
यहाँ पे मेरा नया स्टॉप लॉस बनेगा। जी। अभी मेरा रिस्क कितना है? अभी कितना, 5 रुपए का। बराबर। हम्म। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भैया ये कैंडल जो है ये अचानक से लाल बन गया। जी। यहाँ पे जो है, यहाँ पे अचानक से मेरा कैंडल जो है ये लाल बन गया। लाल का मतलब क्या होता है? नीचे की साइड जा रहा है मार्केट। हाँ, ये स्टॉक्स नीचे की साइड जा रहा है मतलब। बिल्कुल। यहाँ पे लाल बन गया। जी। अभी क्या करूंगा मैं, जैसे ही ये लाल कैंडल खत्म हो जाएगा, मैं मेरा स्टॉप लॉस लाके यहाँ पे लगा दूंगा। इसके बराबर, नीचे की साइड। हाँ, वो जो विक होती है ना, विक मतलब डंडी, हर कैंडल में हाँ। डंडी होती है यूजुअली, बराबर। जी जी। इस डंडी का नीचे लगा दूंगा। तो अब क्या हुआ मेरा? स्टॉप लॉस 840 से ऊपर हो गया। मतलब अगर मुझे स्टॉप लॉस हिट किया भी, तो भी क्या, मैं फायदे में बाहर निकलूंगा, बराबर। बराबर। बराबर तो। यहाँ पे क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट करता भी है तो ये पॉजिटिव में हमारे। मेरा यहाँ पे मुनाफा होता रहेगा। मुझे यहाँ पे नुकसान नहीं होने वाला है, मुझे यहाँ पे मुनाफा ही होने वाला है, जी। बराबर। ठीक है। बराबर। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान के चलो कि भैया ये वापस से यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। जी। तब क्या करें हम लोग? क्या टिकटॉक ऐसे ऐसे चला रहे, ये बंद है तो इसके स्टॉप लॉस लगा दे। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही 20 रुपए का मुनाफा आएगा मुझे, क्या, जी। जैसे ही मुझे यहाँ पे 20 रुपए का रिस्क पे 20 रुपए का मुनाफा अगर मुझे यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे मेरा नया स्टॉप लॉस लगा दूंगा, चाहे मार्केट ऊपर जाए या चाहे मार्केट नीचे नीचे जाए। जाओ। ये है मेरा स्टॉप लॉस, और मैं बिंदास होके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। जी। 1:1 पे मैं अपना एसएल को मूव कर दूंगा। बराबर। 20 रुपए का नुकसान करना बैठा था, 20 रुपए कमा के आ गया। बराबर। अभी मान के चलते हैं कि भैया ये जो है ये यहाँ से भी ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया, जी। तब क्या होगा? अभी यहाँ पे मुझे वापस से 20 रुपए मिला, हम्म। तो मैं क्या किया यहाँ और। पे, अपना स्टॉप लॉस को वापस से मूव किया 1:2 पे। जी। हो गया ना? हाँ हो गया। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये? आसानी लग रही है, इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। मार्केट ट्रेड करने में मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है इसमें तो। देखो, तुम मार्केट ऊपर भी जाता है, बराबर, मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है और नीचे की तरफ भी आता है। जी सर। तुम एक काम करो, इनिशियल डेज में, शुरुआती दिनों पे, या तो सिर्फ ऊपर की तरफ ट्रेड करो या तो सिर्फ नीचे की तरफ ट्रेड करो। बराबर। मतलब मैं ऊपर ट्रेड, अगर आप मानते हो कि भैया देखो होता क्या है, जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है ना, तो बहुत तेजी से गिरता है। ऊपर की तरफ जाता है तो धीरे धीरे करके जाता है। हाँ, इसलिए मैं क्या कर रहा था
मैं यूजुअली आज भी यही काम करता हूँ, मैं ऊपर की तरफ बाई नहीं करता हूँ, मैं ज्यादातर मार्केट को बेच के पैसे कमाता हूँ। जी मैं ज्यादा बाइंग नहीं करता हूँ, मैं ज्यादा सेल करता हूँ। जी। मैं बेच बेच के कमाता हूँ, मैं खरीद के पैसे नहीं कमाता हूँ। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे आधा घंटा बैठना है, यहाँ पे बस 10-15 मिनट में मेरा टारगेट आ जाएगा, मैं लेके निकल जाऊं ना। बराबर। तो इस तरीके से काम होगा सर यहाँ पे। जी सर। ठीक है। अभी अगर हम लोग इसे चार्ट पे देखते हैं तो मेरा डोजी कहाँ पे बना, यहाँ पे डोजी बना मेरा। कहाँ पे डोजी मेरा? यहाँ पे है। जी सर, इसमें तो नहीं है डोजी, ये नीचे इस फोर्थ नंबर पे है। ये क्या है फिर? वैसे सर फॉर्म में अपना क्लियर नहीं दिख रहा है, कल लैपटॉप लेना पड़ेगा। हाँ। हाँ सर, ये डोजी। क्या है ये? डोजी है ना। हम्म। तो डोजी का नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, मैं तो यहाँ पे बेच दिया। जी। देखो मेरा 1:1 आया, हाँ। 1:2 आया नहीं आया, लेकिन मेरा 1:1 तो आ गया। जी सर। चाहिए क्या मुझे? 1:1 ही चाहिए ना। बराबर है। आ गया ना मेरा 1:1 यहाँ पे। आ गया। चलो भाई, अभी यहाँ पे वापस से देखते हैं। यहाँ पे मेरा ग्रेवस्टोन डोजी बना कि नहीं बना? बना सर ये। बना। हम्म। तो चलो, वन इज वन दिया। जी। दिया कि नहीं दिया? दिया। चलो फिर, हाँ, ये ऊपर की साइड ये बनाना था। ये भी दिया ना। जी। दिया। जी सर। और क्या चाहिए भाई तुम्हें? बस। यहाँ पे 1:10 दिया। जी। सॉरी, 1:8। हाँ, एट। क्या मुश्किल है इसमें आपको मार्केट में ट्रेड करने में? कुछ मुश्किल नहीं। आराम से ही कर रहे हो ना भाई। हम्म। हाँ, मानता है कि भैया एक आध बार कहीं कहीं पे हमें 1 से 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, लेकिन ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉजिटिव में ही रहते हैं। जी सर। देखो डोजी जो जो डोजी आपने सोचा था, क्या मैं वही सिखाया? जी सर। क्या मैं देखने का तरीका नजरिया बदल दी तुम्हारी? हाँ सर, पूरा ही अलग हो गया। तुम चूज करो, या तो तुम ऊपर की तरफ ट्रेड करोगे या नीचे की तरफ। सर वो नीचे की तरफ तो हम कोई शेयर को सेल करते हैं तो उसका रेट बहुत ज्यादा होता है ना। देखो भाई, तुम कोई ज्यादा कोई कम नहीं होने वाला है। तुम बैंक निफ्टी पे काम नहीं करोगे, पहले तुम काम करोगे इक्विटी पे, जी सर। एक एक शेयर पे। और उससे भी पहले तुम काम करोगे अपना पेपर ट्रेड पे, मतलब पेपर पे लिख के लोगे। जी सर। तो तुम्हें कौन सा पैसे की यहाँ पे मुश्किल खड़ी होने वाली है? हाँ, वो तो उसमें तो कुछ नहीं। बस फिर करो।
आगे समझाने के लिए हम तो बैठे ही हैं यहाँ पे। जी सर। बराबर। चार्ट टाइमिंग कितना होना चाहिए? 1 घंटा। तो 1 आवर का चार्ट होना चाहिए। और स्टॉक्स जो हम ट्रेड करेंगे वो निफ्टी 50 या तो फिर निफ्टी नेक्स्ट 50, इसी में होना चाहिए। और ये इसका दाम जो है वो 1000 रुपए से ऊपर होना चाहिए। जी सर। ऐसे स्टॉक्स पकड़ो जो 1000 रुपए से ऊपर उसका भाव हो। जी सर। मैं चाहता हूं कि भाई, मैं आज पहला दिन है, मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा लोड नहीं डालना चाहता हूं। मुझे पता है कि भाई आज तक जो तुमने सीखा है उसका विपरीत दिशा में ये चल रही जी सर। है ना? बराबर। तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम एकदम से इसके ऊपर लोड लो वगैरह काइंड ऑफ अ थिंग। तो मैं चाहता हूँ कि भाई तुम आराम से सीखो। हाँ, आज तक जो आपने सीखा है उसका पूरा का पूरा अलग से ही हम लोग उसके उसके साथ में कुछ नहीं करने वाले, उससे बिल्कुल अलग ही हमारा ट्रेनिंग होने वाला है। जी सर। तुम देखने का नजरिया जो है वो पूरा का पूरा बदलने वाला है। तो आराम से सीखो, अच्छे से सीखो। मैं चाहता हूँ कि इसे आप हर रोज प्रैक्टिस करो। सुबह में 9 बजे मेरे साथ में आओ। लेकिन मैं हिंदी में बात नहीं कर सकता, तो अगर आपको हिंदी थोड़ा कन्नड़ा थोड़ा बहुत आता है तो आप लोग एडजस्ट कर लो। नहीं हाँ। सर, वो समझ आता है, बोलने में वो डिफिकल्ट रहता है बस। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह में आया करो। फिर जी मैं सर। तो हूँ ही, अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे आप हिंदी में वहां पे पूछ सकते हो। जी सर। क्योंकि वहां पे एक आध लोग नहीं रहते हैं, वहां पे कभी कभी 10 लोग रहते हैं तो कभी कभी 20 लोग भी रहते हैं। जी सर। जैसे आज मैं और आप अकेले बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं रहने वाला है वहां पे। जी सर। ठीक है ना? बराबर है। तो मैं ज्यादा आज के दिन आपको मैं ज्यादा लोड नहीं देना चाहता हूँ। आप आराम से कीजिए जी सर। और आराम से सीखिए। जी सर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज का डोजी के ऊपर जो हम काम करेंगे, उसके ऊपर जो हम लोग किस सर वो तरीके से शुरू काम तो किया। करेंगे, क्या करेंगे, वो सारे चीजों को हमने देखा है। और आगे के क्लासेस में हम लोग और हमारे भी नहीं याद है सर। ज्यादातर इंफॉर्मेशन सीख लेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, और फिर मिलेंगे अगले ट्रेनिंग सेशन में।